70 का दशक, जब पाकिस्तान सेना ने भारत पर हमला कर दिया था। कुछ नहीं होगा। फिर दुश्मन का जवाब देने के लिए भारत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया और ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। कई सैनिक घायल हुए और कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन हमारी सेना लड़ती रही और वो दिन आ गया जब पाकिस्तान की 90,000 सेना ने भारत के आगे अपने हथियार डाल दिए और उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में एक आर्मी अधिकारी की भूमिका सबसे अहम थी, जिसका नाम था सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ ने कुल 5 से ज्यादा युद्ध लड़े हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो जापान के खिलाफ था, उसमें इनको कुल 7 गोलियां लगी। सबने सोचा ये मर गए, लेकिन ये जाबाज सिपाही मरा नहीं और मौत के मुंह से बाहर आ गया। तो आज हम जानेंगे इस जाबाज की कहानी, जिसका नाम है सैम मानेकशॉ। सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम हिलानी मेहता और पिता का नाम हॉर्मिज मानेकशॉ था। सैम का पूरा नाम सैम हॉर्मुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था। सैम के पिता एक डॉक्टर थे और सैम भी डॉक्टर बनना चाहता था, जिसकी पढ़ाई के लिए सैम विदेश जाना चाहता था, लेकिन इनके पिता ने विदेश जाने से मना कर दिया और गुस्से में आकर सैम ने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया और सेना में भर्ती होने का फॉर्म भर दिया और जुलाई 1932 भारतीय सैन्य एकेडमी में दाखिला ले लिया। दोस्तों, ये वक्त ऐसा था जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय भारतीय जवान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते थे और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कप्तान का पद हासिल कर चुके थे। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब सैम जापानी आर्मी सेना के खिलाफ वर्मा में अपनी सेना को जंग के मैदान में लीड कर रहे थे। अब ये तो सभी जानते हैं कि जंग के मैदान में गोलियां किसी की सगी नहीं होती और ठीक वही हुआ। सैम को एक के बाद एक कुल 7 गोलियां लगी, जिसके कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उसी समय आदेश दिया गया कि सभी घायलों को उसी अवस्था में छोड़ दिया जाए और समय निकलता जा रहा था। सैम मानेकशॉ की हालत और खराब हो गई। सबको लगा कि ये मर चुका है, लेकिन उनका सूबेदार शेर सिंह उन्हें अपने कंधे पर उठाकर पीछे लाया और डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने उनके शरीर में घुसी हुई गोलियां निकाली और सैम मौत के मुंह से बच निकले। और बाद में जब मानेकशॉ से पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उन्होंने मजाक में कहा कि गधे ने लात मार दिया था और हमारे देश को एक काबिल सेनाध्यक्ष मिल गया सैम मानेकशॉ के रूप में। 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और सन 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया और इस पद से सम्मानित होने वाले वे पहले भारतीय जनरल थे। 1973 में सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद वेलिंगटन चले गए। वेलिंगटन में ही वर्ष 2008 में उनका निधन हो गया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।